हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग। जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे ये अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने मोरलिटी इट मीन्स नैतिकता का सिद्धांत दिया था। यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। नैतिकता से हमें ये पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, हमें इसका जो है कि नॉलेज होती है इस बात की। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं को उपस्थित करके उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे, जैसे कि हमारी हो गई हिंज की स्टोरी। जो हिंज की कहानी है वो भी कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग में शामिल किया था। एक छोटी सी कहानी के जरिए नैतिक समस्याओं को कैसे कोहलबर्ग ने प्रेजेंट किया था, ये हिंज की कहानी है। जो हिंज है उसकी जो पत्नी रहती है वो बीमार हो जाती है। तो जो डॉक्टर क्या बोलता है हिंज से कि एक दवा है जिससे उसकी पत्नी की जो जान है वो बच सकती है, लेकिन वो दवा बहुत महंगी होती है। और मतलब डॉक्टर बोलता है कि किसी भी कंडीशन में आपको वो दवा जो है कि लानी है और वो दवा बहुत महंगी रहती है। तो उसे हिंज उसे नहीं खरीद सकता। तो वो डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है दवा के लिए। तो डॉक्टर उससे पैसे मांगता है, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है डॉक्टर उससे। इतने पैसे हिंज के पास नहीं रहते हैं। तो अब यहाँ पे हिंज के अंदर एक मोरालिटी का मतलब मोरालिटी उत्पन्न हुई, एक नैतिकता का जन्म हुआ कि अब यहाँ पे प्रश्न भी उठता है स्टूडेंट से। जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं हम कि आप बताओ कि जो हिंज है उसे दवा चोरी कर लेनी चाहिए जिससे उसकी बीवी की जान बच जाए, और अगर वो दवा नहीं चोरी करता है, दवा नहीं चोरी करनी चाहिए उसे क्योंकि चोरी करना मतलब बुरी बात है। तो अगर वो दवा चोरी नहीं करेगा तो उसकी जो बीवी है वो मर जाएगी। यहाँ पे हिंज के मन में दुविधा आ गया है, और जो हिंज के मन में जो दुविधा का जन्म हुआ है उसे हम बोलते हैं मोरल डिलीमा, नैतिक दुविधा बोलते हैं उसको। कि ऐसे किसी समस्या में फंस गए हो आप, तो क्या सही है क्या गलत है कैसे फैसला करोगे, तो हमारा मोरल डिलीमा कहलाता है। नैतिक दुविधा, मोरल डिलीमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो यहाँ हिंज के मन में एक मोरल डिलीमा उत्पन्न हो गया है। और सेकंड हमारा नैतिक तर्कड़ा, मोरल रीजनिंग क्या है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, तो ये हमारा इसे एक कोई डिसीजन ले लेना तो हमारा मोरल रीजनिंग के अंदर आएगा कि सही या गलत व्हाटएवर, बस आपने एक फैसला ले लिया, डिसीजन ले लिया, तो वो हमारा नैतिक तर्कड़ा के अंदर आएगा। अब कोहलबर्ग के मेनली 3 सिद्धांत है, 3 लेवल ने उन्होंने बताया मोरलिटी के। पहला था हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से 10 साल के एज में आ जाता है बच्चों के अंदर। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार की जाती है। इस अवस्था में क्या सही है क्या गलत है बच्चे को नहीं पता रहता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा जैसे दूसरे लोग हैं उनके मानकों के अनुसार की जाती है। इसे जो बच्चा 4 से 10 साल का रहता है। इसी को 2 भागों में बांटा गया है। हमारा एक तो हमारा हो गया ये फर्स्ट हमारा हो गया पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित है। जैसे हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, और चोरी करना बुरी बात होती है।
तो ये हमारा फर्स्ट में आता है। अगर हम बच्चे से सवाल करेंगे कि हिंज को दवा चोरी करना चाहिए था, तो बच्चे यहाँ अपने मोरलिटी से यही आंसर देंगे कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी करना बुरी बात होती है। और सेकेंड हमारा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविडुअलिज्म। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। इस एज को टिट फॉर टैट भी कहते हैं। जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी, दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया कि जाओ तुम मेरे साथ जैसा करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूँगा। जैसे एक बच्चे ने सामने वाले बच्चे को थप्पड़ मार दिया, सामने वाला बच्चा भी उसे थप्पड़ ही मारेगा। यहाँ पे बच्चे के अंदर उतना समझ नहीं है, यहाँ पे बच्चा ये नियम जानता है टिट फॉर टैट, जैसा मेरे साथ व्यवहार करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। हमारा सेकेंड स्टेज है कॉन्वेंशनल स्टेज, जो कि 10 से 13 साल की अवस्था में बच्चों के अंदर आ जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो है कि दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है। इसमें बच्चा हमारा 10 से 13 साल का हो जाता है। और जो हम बच्चे को अंदर जो भी सही क्या है गलत क्या है, जो भी बच्चे को बताए रहते हैं, जो उसके अंदर मानक रहता है, उसी के प्रकार वो उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है क्या सही है और क्या गलत है। हमारा सेकेंड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की मूर्ता। जैसे बच्चे को ये जो हमारा सेकेंड स्टेज था कॉन्वेंशनल स्टेज, इसे भी 2 भागों में बांटा गया था। तो पहला हमारा था गुड बॉय गुड गर्ल। इसमें बच्चे के अंदर ये रहता है अगर मैं पढ़ाई करूँगी, मैं फर्स्ट आऊँगी तो मुझे प्राइज़ मिलेगा, और अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो फर्स्ट नहीं आएगा तो कोई उसे प्यार नहीं करेगा। बच्चे के अंदर ये रहता है अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, फर्स्ट लाऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगा। तो बच्चा अच्छा लड़का और गुड बॉय गुड गर्ल बनने में मतलब यहाँ पे ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देता है। सेकंड हमारा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। जब एक बार उसके साथ ऐसी घटना घट चुकी है, उसने किसी अपने को खो दिया है, तो वो जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसे अच्छे से मानेगा, उसका पालन करेगा। एंड हमारा थर्ड स्टेज है पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। 13 वर्ष से ऊपर बच्चा हो जाता है तो वो अपने डिसीज़न खुद के लिए लेता है, ना कि समाज के लिए या परिवार वालों के दबाव में क्या सही है क्या गलत है। सामने वाला कुछ भी बोले, बच्चे को जो सही लगेगा बच्चा वही करेगा किसी भी कंडीशन में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये थर्ड जो हमारा स्टेज था उसका पहला वाला है। इसे भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हमारा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले हैं। अगर किसी नियम से किसी को नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो वो रेड लाइट को तोड़ देगा। अगर 13 साल से ऊपर का बच्चा है, कहीं जा रहा है सड़क पर, वहाँ पे रेड लाइट है तो रुका हुआ है, बट अगर देख रहा है उस साइड सड़क पर मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, मतलब कोई किसी की जान खतरे में है, तो वो सिग्नल को नहीं ध्यान देगा, सिग्नल तोड़ के वो उसकी जान बचाने की कोशिश करेगा, उसका हेल्प करने का कोशिश करेगा। सेकेंड हमारा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्तता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों को फ़ायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। जैसे इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता, हमारे भगत सिंह, इन्होंने देश की आज़ादी में इनका बहुत योगदान था और इनको भी बहुत कम उम्र में फांसी दे दी गई। तो ये भी इनका भी किशोरावस्था ही था, किशोरावस्था के एज में थे। इनमें क्या होता है कि जो बालक जो 13 वर्ष से ऊपर, तो वो किशोरावस्था में आ गया, तो वो उसे जो सही लगेगा या दूसरों को कहाँ फ़ायदा हो रहा है, दूसरों को तक कोई हेल्प करना है किसी का, उसमें भले उसे अपनी जान पर भी खेलना पड़े, लेकिन बच्चा मतलब जो किशोर है वो पहले
दूसरों की हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हमने लॉरेंस कॉल्वर के मोरालिटी के सभी जो 3 लेवल थे उनके अलग अलग जो भी पार्ट्स थे उनके बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।